दोस्तों, जीवन में प्यार करने वाले तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसमें दो प्यार करने वालों की अजब ही कहानी होती है। दरअसल ये मामला होता है बिहार के दरभंगा का। दोस्तों, यहां पर आज्ञाराम नाम का एक लड़का जो अपने पापा के साथ बढ़ाई का काम किया करता है, एक घर के अंदर वो काम करने के लिए चला जाता है। वहीं पर बैठकर वो कामकाज करने लगता है। वहीं उस घर में एक लड़की होती है जिसका नाम सुंदरी देवी होता है। देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र भी लगभग 17 साल होती है। इस आज्ञाराम की उम्र भी 17 साल होती है। दोनों हम उम्र होते हैं और फिर दोनों का आंखों ही आंखों में एक दूसरे से प्यार का इजहार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, जब यहाँ से काम खत्म होता है तो फिर भी आज्ञाराम 2 दिन यहाँ पर ऐसे ही आ जाता है कि आपके अभी ये काम रह गया, आपका ये काम रह गया। जो पापा हैं वो पूछने लगते हैं कि बेटा तू आजकल जाता कहाँ है, तू रहता कहाँ है? तो पापा को कुछ नहीं बता पाता। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि एक लड़की से वो बहुत प्यार करता है। अब यहाँ पर घर वाले राजी नहीं होते। फिर यहाँ पर वो अपने पापा से एक ही बात कहता है कि पापा, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वो लड़की सुंदरी देवी चाहिए, उसके साथ मुझे शादी करनी है। फिर जो आज्ञाराम का पापा है लड़की के पापा के पास जाता है और कहने लगता है कि बच्चों का प्यार है और बच्चे अगर इस तरह से रहना चाहते हैं तो उन्हें रहने दीजिए। यहाँ पर जो सुंदरी के पापा हैं उनकी भी समझ में आ जाता है और फिर इन दोनों की वहीं पर शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और यहाँ पर इनको 4 बेटे हो जाते हैं। अब इन 4 बेटों की परवरिश भी बड़ी अच्छी तरह से होती है। सुंदरी देवी और आज्ञाराम के लोग बाग प्यार के जो है कसीदे पढ़ने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अगर प्यार हो तो उन जैसा होना चाहिए। दोस्तों, कभी भी इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती। बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें नौकरी योग्य कर देते हैं। चारों के चारों बच्चे पढ़ लिख कर सेटल हो जाते हैं। चारों बच्चों की शादी हो जाती है। चारों बच्चे बेंगलोर में ही रहने लगते हैं। अब ये माता पिता फिर से अकेले हो जाते हैं, लेकिन अकेले रहकर भी ये बड़े सुकून के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। कई बार अगर घर में कुछ कम है खाने के लिए तो ये कम में ही गुजारा कर लेते, लेकिन ना तो पत्नी अपने पति से कुछ कहती, ना ही पति अपनी पत्नी से कुछ कहता। यानी कि इनकी लड़ाई तो ऐसे भी नहीं होती कि तूने आज खाना अच्छा नहीं बनाया, जो बना दिया सो परफेक्ट है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है। जो सुंदरी देवी होती है अचानक ही बीमार पड़ जाती है और आज्ञाराम सुंदरी देवी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ जाकर सुंदरी देवी को भर्ती कराया जाता है तो पता चलता है कि सुंदरी देवी को ब्रेड कैंसर है। दोस्तों, अब इतना सुनना था, जो आज्ञाराम है एकदम से टूट सा ही जाता है और वो रोने लग जाता है। बच्चे जब ये वाक़या सुनते हैं तो दौड़कर बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी माँ के साथ 1-2 दिन वहाँ पर रहते हैं। लेकिन माँ से कहने लगते हैं कि माँ, यहाँ पर तेरा इलाज नहीं होगा, या तो तुझे पटना लेकर जाना पड़ेगा या हम तुझे बेंगलोर लेकर चलते हैं। और तू बेंगलोर चलेगी तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हम तेरी देखभाल भी कर लेंगे और अच्छे से तेरा इलाज भी हो जाएगा। माँ तैयार हो जाती है, लेकिन पिता को ये लोग मना कर देते हैं, क्योंकि पिता अपनी जो पत्नी है उसको देख देख कर बार बार रोया करते। इसलिए यहाँ पर वो पिता को कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर रहना है और हम लोग माँ को लेकर बेंगलोर चले जाते हैं। लाख मना करते हैं, लेकिन फिर इनकी समझ में आ जाता है कि यार वहाँ जाकर उनका इलाज होगा, चलो उनका इलाज हो जाने दो। फिर यहाँ पर आज्ञाराम की पत्नी सुंदरी देवी को लेकर बच्चे सीधे बेंगलोर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें एडमिट करा दिया जाता है। कुछ दिन वहाँ पर इलाज चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब ये कुछ दिन की मेहमान है, इसे चाहो तो अब अपने घर ले जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर बेटे टूट से ही जाते हैं। पिताजी यहाँ पर हर दिन बात किया करते। पिताजी को यही कहा जाता कि माँ की तबीयत ठीक है, माँ अब ठीक होने वाली है। माँ से भी थोड़ी बहुत बात कराते तो माँ भी यही कहती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ रही हूँ। दोस्तों, आज्ञाराम को बस एक ही रट थी कि वो जल्दी से वापस आ जाए। और एक दिन वो मनहूस घड़ी भी आ जाती है जब सुंदरी देवी इस जहाँ को छोड़कर चली जाती है। अब तो वहाँ पर चारों तरफ मातम फैल जाता है। चारों बेटे वहाँ बैठकर रोने लगते हैं
और इनके घर की दूरी वहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर होती है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि 2500 किलोमीटर दूर डेड बॉडी को लेकर जाएंगे तो बहुत बड़ा समय लगेगा, क्यों ना अब इस डेड बॉडी का यहीं पर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। दोस्तों वो ये तक भूल गए थे कि तुम्हारे पिता भी हैं, वो भी इस डेड बॉडी को देखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो चुपचाप बिना बताए अपनी माँ का अंतिम संस्कार वहीं पर कर देते हैं। उसके बाद अस्थियों को लेकर सीधे अपने गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं तो आज्ञाराम देखते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम अपनी मम्मी को क्यों नहीं लेकर आए। तो ये बच्चे रोने लग जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और रोकर एक ही बात बताते हैं कि उनका तो अंतिम क्रियाक्रम कर दिया। दोस्तों इतना सुनना था, आज्ञाराम एकदम से बेहोश हो जाते हैं कि मुझे छोड़कर तू चली कैसे गई, मुझसे पहले तू चली कैसे गई, जब अब तक तू मुझे कहीं छोड़कर गई नहीं तो आज कैसे चली गई, तुझे तो मेरे साथ चलना था। दोस्तों आज्ञाराम बेहोश होते हैं, फिर उन्हें होश में लाया जाता है। उसके बाद उन्हें समझाया जाता है कि आप ऐसा करते हैं कि उनके अंतिम क्रियाक्रम तो हो चुका है, लेकिन उनकी जो यहाँ पर हम अस्थियाँ लेकर आए हैं उन्हें विसर्जित करने के लिए हमें गया जाना पड़ेगा। वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर उनकी अस्थियों को विसर्जित करते हैं। दोस्तों एक बड़ा सा फोटो यहाँ पर सुंदरी देवी का बनवा दिया जाता है और उस फोटो को ये आज्ञाराम अपने सीने से लगा कर रखता और हर समय उसी के साथ उससे बातचीत करता रहता। फिर वो कहता है कि ऐसा करते हैं, जब वहाँ पर जा ही रहे हैं तो मुझे सुंदरी की याद आती रहेगी, इसलिए इस फोटो को भी वहीं गंगा में विसर्जित कर देंगे, फोटो को भी साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों बेटे अब फोटो को भी साथ लेकर, अस्थियों को साथ लेकर सीधे एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से वो गया जाने लगते हैं। जैसे ही वो गया पहुंचते हैं तो वहां वो एक ऐसी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं जहां एक पुल होता है और पुल के नीचे से जो नदी है बहुत तेजी के साथ में बह रही होती है। दोस्तों अब यहीं से वो अस्थियों का विसर्जन करना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे तो पंडित पुजारी बैठे होते हैं, वो बहुत सारे पैसे मांगेंगे, इसलिए वो ये सब ड्रामा नहीं करना चाहते, क्योंकि पिता की भी हालत ठीक नहीं है और पिता के हाथों में वो लोटा दे दिया जाता है। दोस्तों वो तस्वीर तो उन्हें दिखाई नहीं देती, शायद वो लोग सोच रहे थे कि वो तस्वीर तो गाड़ी के अंदर रखी हुई है। पिता को जैसे ही लोटा दिया जाता है, पिता एकदम पुल के ऊपर चढ़ जाता है। बच्चे एकदम सोच ही नहीं पाते और धड़ाम से ही उस नदी में छलांग लगा देते हैं। अब बच्चों को किसी को तैरना नहीं आता, बच्चे वहीं पर शोर मचाने लगते हैं, उनके शोर को सुनकर कोई भी नहीं आता। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो वहाँ SDRF की टीमें होती हैं, वो सारी टीमें वहाँ पर बुलाई जाती हैं और उन टीमों को बुलाने के बाद फिर यहाँ पर गोताखोर उस लाश को ढूंढ कर लेकर आते। 2 दिन का समय लग जाता है। 2 दिन के बाद जब यहाँ पर वो आज्ञाराम की डेड बॉडी को लेकर आते हैं तो देखते हैं आज्ञाराम ने अपनी छाती से वो तस्वीर को रस्सी से बांध रखा है। दोस्तों ये सब देखकर जो वहाँ पर लोग बाग होते हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि कितना अमर प्रेम है इनका। अब मरने के साथ साथ भी ये अपने साथ तस्वीर को बांध कर लेकर गए हैं। दोस्तों अब इनको गांव में ही लाया जाता है। गांव में लाने के बाद इनका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। वहीं पर पिताजी की समाधि बना दी जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो बच्चे हैं बस वो इसी तरह से रोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, उस गलती की सज़ा शायद हमें आज मिली है। हमने अपनी माँ का दाह संस्कार वहाँ पर कर दिया, जबकि हमें वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर बेटों ने वहाँ दाह संस्कार करके ठीक किया या पिता के सामने ही उसका दाह संस्कार करना चाहिए था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल अब ये बच्चे वहीं वापस बेंगलोर चले जाते हैं और वहीं पर रहकर अपने कामकाज को करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी चारों तरफ गूंजने लगती है। जो भी इनकी प्रेम कहानी को सुनता है वो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि वाकई में ही प्रेम कहानी हो तो आज्ञाराम जैसी और सुंदरी देवी जैसी होनी चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रेम कहानी के ऊपर? अगर आपकी जो भी राय है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों जिन साथियों को हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं वो कम से कम हमारे वीडियोज़ को साझा ज़रूर करके जाएं, शेयर ज़रूर करके जाएं, जिससे कि और लोगों के पास भी हमारे वीडियो पहुँच सकें। दोस्तों आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।